हेलो विद्यार्थी, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और कुछ भाग देखेंगे और सूची देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा अमेरिका, जिसको यूएसए भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जनहित याचिका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के। प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका के, और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समझ रहे थे, ये अमेरिका के संविधान हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे ब्रिटेन के। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के। ब्रिटेन आपको दे देगा, यानी ऑप्शन में फिर इंग्लैंड भी दे सकता है। तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, दोनों सेम है। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो एकल नागरिकता। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि शासन ब्रिटेन, और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। याद रखिएगा एक, आप विधि निर्माण प्रक्रिया कहे तो ब्रिटेन से, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहे तो कहाँ से? जापान से। तो विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लगा दे तो जापान मारेगा। कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम कंफ्यूजन दूर रहना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है यहाँ कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फिर आयरलैंड, तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, जिसको आयरिश भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और जबकि प्रस्तावना जो शब्द प्रयोग है वो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। संयुक्त बैठक कहाँ से? संसद में संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आगे कनाडा, तो संघात्मक या संघीय व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं संघीय व्यवस्था या संघात्मक विशेषता, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, फिर आगे राज्यपाल का पद यानी गवर्नर की नियुक्ति जो होता है वो अब कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अमेरिका के संविधान से। फिर आपका आता है ब्रिटेन के, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। फिर आपका मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन के संविधान से। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति आयरलैंड के संविधान से। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल, गवर्नर का पद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से ये लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हुई, कहाँ से लिया गया है? तो आपका कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो ये सब अभी आपका था। अब आगे हम देखेंगे ये साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो यानी जिसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो आपको इसमें क्या लेगा? तो संविधान संशोधन कहाँ से? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद आपसे पूछेगा फ्रांस से, तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसमें एक आप याद रखिएगा जापान से,
जापान से। तो जापान से याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। एक याद रखिएगा, जर्मनी से। तो आपात उपबंध मतलब आपातकाल जो कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीबर संविधान से लिया गया। तो जर्मनी के वीबर संविधान से आपको क्या लिया गया है? जर्मनी के वीबर संविधान से आपात उपबंध लिया गया। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जापान से तो विधि द्वारा स्थापित। एक विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो इंग्लैंड बताइएगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो क्या बताइएगा? जापान बताइएगा। समझ रहे? तो यहाँ आप कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो भाग देखेंगे। आपसे पहले पूछा कि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद पूछेगा, तो अनुच्छेद कितना बताइएगा? तो टोटल अभी पहले जो मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। और पूछेगा कि आपको वर्तमान में कितना हो गया? तो ये लगभग 470 एबव है, 470 से ज्यादा है, ठीक है। और अभी और मूल संविधान में था 395। मूल संविधान में आपसे पूछेगा कि भाग कितना था? तो भाग जो था वो 22 था, और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 25 भाग है। पहले 22 भाग था। सूची पूछेगा, सूची कितना है वर्तमान या पहले? तो 3 गो। अनुसूची पूछेगा, अनुसूची जो है वो वर्तमान में 12 गो है, और मूल संविधान में 8 गो है। तो पूछेगा कि अनुच्छेद मूल संविधान में कितना था? तो 395, और पहले 470 से अधिक। फिर पूछेगा भाग वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 25 भाग है, और पहले 22 गो था। सूची पूछेगा तो 3 गो। फिर पूछेगा अनुसूची वर्तमान में, तो 12 अनुसूची, और पहले कितना था? तो 8 गो अनुसूची था। तो हम देखेंगे, अभी हम पहले फिलहाल भाग देखते हैं कि भाग आपका, ठीक है। तो भाग पहला में क्या आता है? तो भाग पहला में आपका आता है संघ राज्य क्षेत्र भाग के में है 1 में। अनुच्छेद क्रम से 1 से 4 तक। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में आपका है नागरिकता भाग कितना में है? 2 में। अनुच्छेद कितना है? तो 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग कितना में है? 2 में। नागरिकता 3 में। भाग 3 में देखेंगे तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार भाग कितना में? 3 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो भाग कितना में है? 3 में है, मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे अच्छा से डिस्क्राइब करके बताएंगे अगले वीडियो में। भाग फिर 4 आता है। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ था? कि 36 से 51 तक वर्णित है। आगे भाग 4 के काम में देखेंगे। तो भाग 4 के काम में क्या वर्णित है? तो भाग 4 के काम में है मौलिक कर्तव्य, जिसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में। अनुच्छेद 51 के का मौलिक कर्तव्य, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य क्या था? मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। भाग 5 देखेंगे तो भाग 5 क्या है? तो संघ। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक वर्णित है संघ में। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में आपका है राज्य। अनुच्छेद कहाँ से? तो अनुच्छेद 152 से 237। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग 5 है। इसमें अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में क्या है? तो राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 क्या है? तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है इसको, ठीक है। आगे देखेंगे भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र भाग कितना में है? 8 में है। और ये अनुच्छेद कितना का है? तो अनुच्छेद 238 से 245 तक शायद है। अनुच्छेद 238 से लेके 245
245 तक ही होगा ना, शायद इसमें कंफ्यूजन है। 243 होगा शायद, 238 से 243 भाग 8 में। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में आपका है पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत भाग 9 में है। और ये अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 पी तक, ओ तक है, 243 ओ तक, ठीक है। तो अनुच्छेद ये आपको पंचायत भाग 9 में है, और ये अनुच्छेद 243 से 243 वो तक है। इसको संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पूछेगा आपसे एग्जामिनर में कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, बता दीजिएगा, ठीक है। नो के बाद आपको इम्पोर्टेंट देखेंगे, इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ 9 हो गया। 9 के बाद देखते हैं भाग 9 के का। तो भाग 9 के का में क्या है, नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका भाग कितना में है, तो 9 के का में है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड जी तक है। उसके बाद 9 के खा में देखेंगे, इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 के खा में क्या वर्णित है, तो सहकारी समितियां। ये अनुच्छेद कितना से है, तो 243 जेड ए से लेके जेड टी तक वर्णित है, ठीक है। सरकारी, इसको 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 97वां संविधान संशोधन 9 के खा में। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कितना में है, भाग 10 में है। ये अनुच्छेद कितना है, तो ये अनुच्छेद 244 से 244 ए तक वर्णित है, भाग 10 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखेंगे जो आपको लगेगा, फिर भाग याद रखिएगा 15 जो है किससे संबंधित है, निर्वाचन, इलेक्शन से। ये अनुच्छेद कितना है, ये अनुच्छेद 223 से लेके 229 ए तक आपका वर्णित है। कौन, तो भाग ये 15 निर्वाचन। उसके बाद आता है भाग 17 भाग 17 में क्या वर्णित है, राजभाषा भाग 17 में। यह अनुच्छेद कितना से, तो अनुच्छेद 243 से 251 तक वर्णित है। भाग 18 में क्या वर्णित है, तो आपातकाल भाग कितना में है, 18 में। ये अनुच्छेद कितना से, तो 352 से 360 तक, 52 से 60 भाग 18 को याद रखिएगा। भाग 20 में क्या वर्णित है, तो संविधान संशोधन भाग कितना में है, तो 20 में वर्णित है। ये अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन वर्णित है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट था। भारतीय संविधान में टोटल जो है वो अभी वर्तमान में 25 भाग है, और पहले कितना था, तो पहले 22 भाग था, समझ रहे। अब भाग हो गया। अब भाग के बाद हम देखेंगे अनुसूची, ठीक है। वर्तमान में कितने अनुसूची है वो हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि वर्तमान में कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र में, मतलब नाम राज्य, किसी भी राज्य में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास में है, तो संसद के पास। और यह संसद जो है वो पहली अनुसूची के अनुसार संशोधन करके और उसको सीमा को कम या बेसी कर सकता है, या फिर नाम में उसको चेंजिंग कर सकता है। ये किस में है, तो अनुसूची 1 में है। फिर अनुसूची 2 में क्या देखेंगे, तो वेतन भत्ता, मतलब वेतन भत्ता अनुसूची कितना में है, 2 में वर्णित है। अनुसूची 3 में क्या देखेंगे, तो अनुसूची में 3 में है शपथ ग्रहण अनुसूची कितना में है, 3 में है। 4 में क्या देखेंगे, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन में भाग की ये अनुसूची कितना में है, 4 में है। 5 में क्या देखेंगे, तो एससी एसटी पर प्रशासन का विशेष उपबंध, एससी एसटी भाग ये अनुसूची कितना में है, 5 में।
फिर अनुसूची 6 में क्या देखेंगे, तो अनुसूची में 6 में देखेंगे असम, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को प्रशासन का विशेष उपबंध है, ये अनुसूची 6 में है। तो ये अनुसूची 6। अनुसूची 7 में देखेंगे, 7 में क्या वर्णित है, तो अनुसूची 7 में सूची का वर्णन है, 3 सूची कौन कौन है, तो संघ सूची हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगा, उसके बाद समवर्ती सूची। कौन हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 को सूची हो गया। किसमें, तो अनुसूची 7 में हो जाएगा। 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में क्या है, भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख। उसके बाद फिर 9 में देखेंगे, 9 में क्या वर्णित है, तो 9 में हम देखेंगे आपका 9 में देखेंगे भूमि सुधार अनुसूची 9 में देखेंगे। अनुसूची 10 में क्या देखेंगे, दल बदल कानून अनुसूची कितना में है, 10 में। उसके बाद 11 में क्या देखेंगे, तो 11 में देखेंगे हम पंचायत अनुसूची कितना में है, 11 में। उसके बाद फिर 12 में क्या देखेंगे, तो 12 में देखेंगे नगर निकाय, नगर पालिका निकाल दिया, नगर पालिका ये कितना में अनुसूची 12 में है। अब इसमें देखेंगे 8 गो था पहले, और ऐड कितना गया है, 4 गो। तो आपको 9वीं अनुसूची कब ऐड किया गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया है। 10वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ऐड किया गया है। 11वां अनुसूची को पंचायत कब ऐड किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया है। उसके बाद नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के ऐड किया गया है। पूछेगा वर्तमान में भाषा कितने हैं, तो वर्तमान में भाषा पूछेगा तो 22 भाषा, और मूल संविधान में कितना था, तो 14 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान में कितना भाषा, तो 22 भाषा। तो याद रखिएगा, भाषा को आपको संशोधन करके भी कुछ ऐड किया गया है, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहला भाषा एक को ऐड किया गया है, उसका नाम है सिंधी जो है भारत का 15वां राष्ट्रीयकृत भाषा है, और इसको ऐड किया गया है, ये भारत का 15वां राष्ट्रीयकृत भाषा है, इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, कोकनी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद फिर आगे याद रखें 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को ऐड किया गया है। कौन कौन, एक आपको याद रखना है बोडो, उसके बाद फिर डोगरी, उसके बाद फिर मैथिली, उसके बाद फिर संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में फिर सूची कितना है, 3 गो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, 100 गो। राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय है, 61 गो। फिर समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है, तो ये आपका 52 विषय है, समझ रहे हैं। पहले था 47 गो इसमें, और इसमें पहले था 66 विषय, और इसमें पहले था 97 विषय। संघ सूची के अंतर्गत क्या आ गया, तो ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समझ रहे। तो ये सूची आप लोग याद कर दिएगा। आई होप आप लोग के क्लास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो जाते जाते आप लोग एंड में लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।